नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हमने BOCW के बारे में जाना कि BOCW में कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। आज मैं आपको फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताऊंगा। फैक्ट्री एक्ट में कि कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, इसमें टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में टोटल 120 रूल्स हैं, सेक्शन हैं। तो जो सबसे पहला वह है चैप्टर नंबर 1, इसमें भी सेम है। पहला प्रिलिमिनरी आता है यानी प्रारंभिक, इसमें कंपनी की परिभाषाएं, ये कब लागू हुआ था, निरीक्षण, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिसमें धाराएं 1 से लेकर के 7 के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको फैक्ट्री एक्ट में मिल जाएगा। दूसरा होता है स्वास्थ्य यानी हेल्थ से संबंधित अगर आपको चीज़ों के बारे में जानना है तो हमको सेक्शन नंबर 11 से लेकर के 20 में जाना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बताई गई हैं। जब फैक्ट्री लग रही है तो उसकी वेंटिलेशन में क्या कैसा होगा, प्रकाश, लाइटिंग कैसे है, पीने का पानी, वेलफेयर, लैट्रिन, यूरिनल, इन सब चीज़ों के बारे में हमको चैप्टर नंबर 2 हेल्थ में पता हो जाएगा कि किसमें क्या होता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 यानी सेफ्टी यानी सुरक्षा। इसमें आपको धारा नंबर 21 से लेकर के 41 तक के बीच में आपको ये बताया जाएगा कि इस मशीन की सुरक्षा यानी इसकी गार्डिंग, उसके ओवर रीडिंग, एक्सीडेंट, इनके बारे में आपको सेक्शन नंबर 21 से लेकर 41 के बीच में आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपको वेलफेयर के बारे में बताया गया है कि कैंटीन का कैसे होगा, विश्राम गृह बनाना पड़ेगा, प्राथमिक उपचार रहेगा। तो ये आपको सेक्शन नंबर 42 से लेकर के 50 के बीच में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 यानी कार्य के घंटे। 51 से लेकर के 56 यानी सेक्शन नंबर 51 से लेकर 66 नंबर तक आपको काम करने कितने घंटे होते हैं, ओवर टाइम के क्या होते हैं, साप्ताहिक अवकाश कैसे होता है, वेजेज क्या है, इनके बारे में आपको पता चलेगा। उसके बाद होता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में रोजगार, युवा शक्ति, ये आपको कि कौन काम कर सकता है, इनके प्रॉपर क्या हैं। तो 67 से लेकर 77 यानी 67 से लेकर 77 नंबर तक प्रावधान इसमें बताए गए हैं कि बाल श्रमिक निषेध क्या निषेध है। इसमें बाल मतलब छोटे बच्चों को हम काम नहीं करा सकते जो अडल्ट पर्सन है, जो 18 साल से कम है। किशोर कार्य के लिए क्या प्रावधान है वो इसमें बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारी वार्षिक अवकाश सहित मजदूरी, अगर कोई छुट्टी होती है तो उसका भी हमको पेमेंट मिलता है। 78 से लेकर के 84 यानी 78 से लेकर के 84 में इस प्रावधान में बताया गया है कि अवकाश का भी वेतन होता है, अर्जित अवकाश कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। फिर चैप्टर नंबर 8, इसमें विशेष प्रावधान होता है जो सेक्शन नंबर 85 से लेकर 91 के बीच में बताए गए हैं, जिसमें खतरनाक प्रक्रिया, महिला की सुरक्षा से रिलेटेड संबंधित जानकारियाँ इसमें आपको मिल जाती हैं। उसके बाद है अध्याय नंबर 9। इसमें आपका होता है दंड एवं प्रक्रिया, पेनाल्टी सिस्टम इसमें भी लागू होता है, जिसमें 92 से लेकर 106 तक आपको बताया गया है कि अगर काम करने के दरमियान कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें कितनी की पेनाल्टी लगती है, दंड का प्रावधान क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। और सबसे लास्ट है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम अपील कर सकते हैं मिसलेनियस है। ये 107 से लेकर के 120 तक में बताया गया है कि हम कैसे अपील कर सकते हैं, नियम की बनाने की शक्ति का क्या प्रभाव है। तो ऐसा हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।